नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की, विकास की, उपलब्धियों की। दरअसल 12 अगस्त को भारत के महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती मनाई जाती है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके अतिरिक्त भारत का गगनयान मिशन, जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, वो भी प्रगति पर है। भारत ने अंतरिक्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत की जो अंतरिक्ष में यात्रा है, जो विकास यात्रा है, जो उपलब्धियों की यात्रा है, इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डब्लू सेल्वामूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेल्वामूर्ति जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। सेल्वामूर्ति जी देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं। फिलहाल इस समय एमआईटी विज्ञान एवं नवाचार निदेशालय के महानिदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू तारामंडल बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर गुरु प्रसाद जी से। गुरु प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत गुरु प्रसाद जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का है और जिस तरह से भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं हाल के कुछ महीनों में, वर्षों में, आप भारत की अंतरिक्ष में इस यात्रा को कैसे देखते हैं? नमस्कार, once again. Good evening. I see it as a very successful journey. In the past 6 decades, 6 दशक में जी हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स किया है अंतरिक्ष में. We started our program very modestly in 1963 with the launch of a small rocket जी from Tumba, which is part of Tiruvananthapuram today. And compared to that, let me tell you one thing, that वो रॉकेट जो रॉकेट था वो रॉकेट अमेरिका ने हमको दिया. इसका नाम था नाइकी अपाचे. उस रॉकेट में एक वैज्ञानिक उपकरण भी था. वो वैज्ञानिक उपकरण that was provided by France. जी Okay, rocket was American and the scientific instrument was France, but the people who launched it on November 21st, 1963 were Indian space scientists. I will go about 5 decades later, 5 दशक के बाद, जी on February 15th, 2017, India launched a rocket which was 15 stories high, standing 150 feet tall, and it carried not one satellite, but carried बरोबर 104 satellites. In fact, in a single launch, एक ही प्रक्षेपण में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया वो रॉकेट. हमारा भारत का प्राइड है. इसका नाम है PSLV, ध्रुवीय उपग्रह उड़ावना वाहन. 104 satellites. Out of those 104 satellites, 96 satellites were from the United States. And not even a single satellite had any problem. So you can think of the way as to how much India has progressed in the domain of space. अंतरिक्ष में भारत बहुत अचीवमेंट्स किया है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. So like that, we have done lot of achievements. You see, considering the amount of resources, sampanmul, available to us, Indian Space Research Organization, which came into existence on August 15th, 1969, has achieved a lot, and it has made our country very proud, and we can hold our head very high amongst the international community. Just 12 days back, we launched a 2,400 kg satellite called NISAR, built by both USA and India,
एंड वो सैटेलाइट इसका प्रक्षेपण जी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके, जी ये रॉकेट 17 स्टोरी हाई रॉकेट इसने किया. So you can say that the progress achieved by India in space is phenomenal, and it has not only helped our country, जी but it has inspired our student community. We have crores of students in India, and all of them have been galvanized, and all of them have been taken a cue from the achievements of ISRO, and they जी are really excited, I would say. So the kind of benefits that have occurred for India because of taking space flight जी antarikshya, जी so it is manifold, I would say. जी बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, अगर हम बात भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की करते हैं, भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों की करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक अद्भुत यात्रा भारत की रही है. सलवा मूर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम बात भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती के मौके पर भारत की अंतरिक्ष की जो यात्रा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. आप कैसे देखते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के योगदान को, खास तौर से भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जी मुझे इस प्रोग्राम में आपने भाग लेने के लिए मौका दिया है। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विक्रम साराभाई का जन्मदिन है। जी वो 1919 ईयर में, इसी महीना अगस्त में 12 तारीख इन्होंने जन्म लिया है। और ये महत्वपूर्ण दिन क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च है। ये पूरा फाउंडेशन आज कोई भी देख रहे हैं इसरो, इस फाउंडेशन विक्रम साराभाई ने लिया हुआ है। और इसका इसलिए हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। जी और इन्होंने, ये ग्रेट विजनरी था, कैसे इंडियन स्पेस रिसर्च अभी इसी स्थान पे लाए हैं। अभी गुरु प्रसाद जी ने कहा था इतना अचीवमेंट्स है, ये सब इनका फाउंडेशन विक्रम साराभाई ने किया है। और उनका विजन था, हम विदेश से के साथ कोलैबोरेट करेंगे और हम स्पेस को समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वेदर फोरकास्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे समाज के लिए फायदा होगा और इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ मदर अर्थ में ऊपर जाएगा। इसी के ऊपर उनकी सोच में इन्होंने इसरो को फाउंडेशन दिया है। जी और उसके बाद इसरो बहुत आगे बढ़ गया, स्टार्टिंग विथ लॉन्च व्हीकल। पहले तो लॉन्च व्हीकल था SLV, स्पेस लॉन्च व्हीकल। जब वो साइकिल में इनको या बुलक कार्ट में रॉकेट को लेके जा रहे थे, जी आपने देखा होगा कलाम साहब जी और अदर साइंटिस्ट, क्योंकि वो वही शुरू हुआ था। उनका स्पेस रिसर्च के लिए जगह मिलना भी मुश्किल था, फिर एक चर्च को लिया है वो लेबोरेटरी बनने के लिए। ऐसे बहुत कुछ संकट था पहले एस्टैब्लिश करने में। ये सबको विक्रम साराभाई ने पूरा गवर्नमेंट के साथ मिलके, पीपल के साथ मिलके और अलग अलग पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से मिलके ये फाउंडेशन इन्होंने ले किया है। SLV से देन ASLV, जी PSLV वो बहुत रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। इसलिए अभी हमारा गुरु प्रसाद जी ने कहा था, विदेश से यहाँ आ रहे हैं उनका सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये रिलायबल है और सस्ता भी है, कास्ट इफेक्टिव है। जी इसलिए विदेश से भी उनका सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यहाँ हमारा देश में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद GSLV, बहुत फैट बार हेवी लिफ्ट के लिए, ज्यादा वजन लेके स्पेस में जाना है, लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए तो काफी मटेरियल्स नीचे से लेके जाना पड़ेगा। सो उसके लिए GSLV। सो आप देख लीजिए SLV, ASLV, PSLV, GSLV। उसके बाद नाउ LME, द लार्ज व्हीकल्स अभी बन रहे हैं। जी फिर लॉन्च व्हीकल को छोड़ के सैटेलाइट्स में आएंगे तो काफी सैटेलाइट्स अभी
हमारा इंडिजिनसली बिल्ड सैटेलाइट अभी ऊपर स्पेस में है। वो कम्युनिकेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, डिजास्टर वार्निंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सब इस्तेमाल हो रहा है। सो सैटेलाइट्स is the other domain in which ISRO had the specialization. उसके बाद मेजर मिशंस आए हैं, लाइक चंद्रयान 1, 2, 3। जी। हमने इतना सक्सेसफुल परफॉर्म किया है। चंद्रयान 1 में हम वी फाउंड वाटर इन द मून। पहले बार हमने बताया दुनिया को, और हमारा चंद्रमा में और मून में वहाँ पानी है, जमीन में पानी है, जी। जिंदगी हो सकता है। सो इसलिए पहले चंद्रयान 1, देन चंद्रयान 2 ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। लास्ट मिनट टेक्निकल ग्लिच में थोड़ा सा फेलियर हो गया, नहीं तो पूरा कंप्लीट सक्सेसफुल हो रहा था चंद्रयान 2 में। वो भी सदर्न पार्ट ऑफ द मून, बहुत डिफिकल्ट लैंडिंग साइट है, कॉम्प्लेक्स लैंडिंग साइट है। जी। सो वहां पे चंद्रयान 3 में हमने सक्सेसफुली लैंड किया है। वो भी इतिहास बनाया है हमारा देश, क्योंकि पहले बार सदर्न पार्ट ऑफ द मून में हमारा इसरो साइंटिस्ट, हमारा इंडियन विक्रम जी। लैंडर वहां पहुंच गए। विक्रम लैंडर जी। उन्हीं के नाम पे, साहबाई के नाम पे ये लैंडर भी उन्हीं का नाम पे है। उसका एक क्रेटर भी वहां पे मून में उन्हीं के नाम पे लगा हुआ जी। है, विक्रम क्रेटर। सो ऐसे विक्रम साराभाई ने बहुत विजनरी था। और लूनार मिशन के बाद हमने आदित्य L1, हमारा लेबोरेटरी वहाँ उस सन के सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जी। और उसका कोरोना, बिल्कुल। इसको स्टडी करने के लिए, सूर्य का स्टडी करने के लिए वी हैव पुट एन ऑब्जर्वेटरी। जी। वो बहुत सेल्वा इंपॉर्टेंट मूर्ति जी। जगह पे। जी। जी। बिल्कुल तमाम उपलब्धियां हैं और मैं चाहता हूं कि उन उपलब्धियों की हम चर्चा करें ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ सकें कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसने किस तरह अपनी यात्रा आगे बढ़ाई है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है किस तरह मानवता के कल्याण के लिए काम हो रहा है, किस तरह समाज के कल्याण के लिए काम हो रहा है। बात चाहे मौसम की हो या बात चाहे खेती किसानी की हो, जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है बहुत सकारात्मक रूप से उसको दुनिया में देखा जाता है। लेकिन अगर बात मैं इसरो की करूं, इसरो की भूमिका, इसरो के बिना भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मैं कहूंगा अधूरा रहेगा अगर उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए पहले मैं आपसे गुरु प्रसाद जी जानना चाहता हूं, जो इसरो की यात्रा है उसको आप कैसे देखते हैं। एक संगठन ने अपनी, एक संस्था ने अपनी पहचान बनाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे आप कैसे देखते हैं? I would say it is very, very satisfying, I would say. Before that, I would like to add जी। about 60 years back, जी। 6 दशक के पहले, विक्रम साराभाई ने क्या थिंक किया। He said, there are some, जो कुछ लोग हैं, there are some who question the relevance of space activities in a developing nation. India was a developing nation, okay, at that जी। time. जी। But he said, he continued, to us there is no ambiguity of purpose, not at all. We do not have the fantasy of competing with advanced countries in the exploration of the moon, the sun, or even in manned spaceflight. He said at that time, okay, we are not in competition with anybody even today. We have our program, that's all. But he said, we are convinced that if we are to play a meaningful role, जी। Arthagarbhit, I would say, meaningful role in the international community, then we must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of man and society. You see, each word, you may think that I have by-hearted it. No, each word is having a meaning. You see, he was a visionary. Duradarshitva, जी। that is what we say in Sanskrit. जी। He had it at that time. Even India was not capable. Okay, let us say India was not in a position to build a car or a motorbike easily at that time. But at that time, उसका ड्रीम था साराभाई जी का, जी। that we not only we first learn and we will see whether space satellites they are relevant to us.
आर दे यूजफुल फॉर अस? उपयोग है क्या इस डिवाइसेस से? देन let us build satellites, then let us build rockets. Meanwhile, let us not wait. We'll buy it from outside, but not always. जी First, to learn that, okay? हम लोगों ने सीखना है। सैटेलाइट तो बहुत संकीर्ण डिवाइस है, संकीर्ण साधन है। ओके, इट इज नॉट इजी टू बिल्ड। सो लेट अस स्टेप बाय स्टेप we will go, and that is the way we have to realize. By 1996 or so, we had already realized the dream. वो ड्रीम था, जो ड्रीम था साराभाई का, जी उसको हुआ सफल हुआ, I would say. Then only we expanded our space program. If you look at it, if you look at the kind of resources, the Sampanmool, which is Arthik Sampanmool, which was available for the space program, then the kind of achievements we have done is really, it has caught the attention of the international community. जी For example, one thing I will tell you, India has proved that it is possible to explore Mars at a very, very reasonable cost. Okay? Let us say around जी 400 crore rupees or something like that. Many people say we are better than others. Let us not say such things. But what India has demonstrated is that we can conduct a space program at an affordable price. जी That is what caught the attention of the entire world. So, if I were to say whether it is Chandrayaan, whether it is Mangalyaan, whether it is Aditya, or a recent event था ये नाइसार का launch, जी even you see this, India and the United States have joined. And you ask the question, how do I see the progress of ISRO? Look at the way in which Americans have cooperated with us. They have sent scientific instruments in way back in Chandrayaan 1. Dr. Selvamurthy told about it. जी See, there was an instrument in Chandrayaan 1, not one, two instruments were there, which came through NASA. And today it has cooperated. Why? India has the strength, India has the technology, India has the skills, India has the capability, and all these things are there, and they have been seamlessly integrated by a great organization जी called Indian Space Research Organization, जी Bharatiya Antariksh Anusandhan Sangathan. जी I am very proud that I could able to serve there. It was my privilege, it was my luck, जी I would say, to serve that great organization for बिल्कुल 37 years. बिल्कुल Thank you. बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि भारत की उपलब्धियों को चार चांद लगाने का काम इसरो ने किया है। जब बात उपलब्धियों की होती है भारत की, तो इसरो का नाम जरूर आता है। सेल्वा मूर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक हाल ही में हम सबके लिए बड़ा गर्व का क्षण था जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतरिक्ष की जो यात्रा की और वो सफलतापूर्वक पूरी करके वापस आए। पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का क्षण था। पूर्व में राकेश शर्मा जी गए थे, तमाम लोगों ने अंतरिक्ष की यात्राएं की हैं दुनिया में, भारत मूल के तमाम लोग भी गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? शुभांशु शुक्ला की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? ये हमारा विक्रम साराभाई की विजन भी ये था, हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में डालना है, क्योंकि वो अभी मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान हमारा प्रोग्राम में है। इसका पूरा अरेंजमेंट्स और स्टेप्स, क्रू एस्केप, सो मेनी थिंग्स हैव बीन टेस्टेड। जी सो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा इंफॉर्मेशन इस मिशन से मिला था। हमारा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने वहाँ स्पेस में फर्स्ट इंडियन गगन यात्री बन के हमारा भारतीय साहिल से वहाँ तक स्पेस तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके वो वहाँ बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च भी अंडरटेकन उन्होंने कंडक्ट किया है वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये सब इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, कैसे हमारा स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अभी बनने वाला है। उसके लिए ह्यूमन फैक्टर्स,
क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, कैसे ये डॉकिंग मैकेनिज्म्स को परफेक्ट करना है, क्योंकि ये डॉकिंग करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। सो डॉकिंग टेक्नोलॉजी हमने परफेक्ट किया है। और इस मिशन में इन्होंने पायलट बन के गए हैं, ये नहीं है यात्री बन के, इन्होंने मिशन पायलट बन के गए हैं। जी वहाँ इसरो, वहाँ नासा के साथ और द स्पेस एक्स उनके साथ मिलके ये इंटरनेशनल मिशन था, जिससे कैसे क्या क्या चैलेंजेस है एक गगन यात्री को या एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने महसूस किया है। बॉडी कितने क्या क्या चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, मस्कुलर, न्यूरो, कॉग्निशन, बायोरिदम, स्लीप, इस सब के बारे में इनको पता है, क्यों उन्होंने महसूस किया है। फिर उसके ऊपर उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग्स किया है कैसे मिशन ऑपरेशन हो रहा है। सो ये सब महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है हमारा गगनयान के लिए, गगनयान मिशन के लिए, जी क्योंकि वो भी अभी 2 साल यहाँ से 2027 में हमारा गगन यात्री जाएंगे। इसलिए हम तैयारी, अभी पूरा तैयारी हो रहा है, इसरो तैयारी हो रहा है। सो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो एक्सपेरिमेंट्स भी अच्छा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कहाँ वहाँ पे कैसे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, कैसे पौधा वहां से जर्मिनेट होता है सीड से, उसके बाद रूटिंग शूटिंग कैसे हो रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए। फिर एग्रोबैक्टीरियम कैसे बिहेव करता है वहाँ उसी माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन में, ऐसे रेडिएशन इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है, ये सब के बारे में। और जीन एक्सप्रेशन कैसे, डीएनए एक्सप्रेशन होता है, ऐसे काफी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया है वहां स्पेस में। सो वो सब, और वो डेटा पूरा नीचे आके अभी एनालाइज हो रहा है। सो ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमारा माइक्रोग्रेविटी में कर सकते हैं, वो हमारा अर्थ एनवायरनमेंट में ग्रेविटी सिचुएशन में नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जरूरत है, क्योंकि वहां बहुत कुछ वैक्सीन डेवलपमेंट हो या न्यू मटेरियल, एडवांस मटेरियल, क्रिस्टल ग्रो, जी ये सब एक्सपेरिमेंट्स वहां पे माइक्रोग्रेविटी में आसान से कर सकते हैं। वो अभी नीचे हमारा ग्रेविटी सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं। इसलिए गगनयान मिशन के लिए ये ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारा ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स से बहुत सक्सेसफुली piloted that program of Axiom 4. So that is why this is a very very important mission. And हम ये गर्व की बात है, हमारा गगन यात्री एक पायलट बन के उस मिशन में भाग लिया है। और हमारा गगनयान मिशन भी ठीक चल रहा है। अभी जी क्रू एस्केप सिस्टम होगा, और अभी 2 साल में रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट जाएंगे स्पेस पे, वहां 7 दिन रहेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स, एज इफ ह्यूमन इज बीइंग सेंट, ह्यूमनाइड रोबोट को पहले भेजेंगे, फिर उसके बाद फिर हमारा गगनयान मिशन होगा। जी सो ये बिल्कुल सब पूरा तैयारी हो रहा है। जी और इसरो में का हम बहुत गर्व की बात है, इसरो साइंटिस्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स कर रहे हैं। जी और हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरा उनको सपोर्ट, पैट्रनेज, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब दे रहे हैं इस मिशन के लिए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी डायरेक्टली देखते हैं। ये सब गवर्नमेंट का पिछले 10 साल में बहुत मिशंस किया हुआ है। इफ यू सी लास्ट 10 years, जी बहुत अचीवमेंट्स इसरो स्पेस में किया है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट जरूरत है। जी क्योंकि साइंटिस्ट के लिए पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, because डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस is a government department. जी So बिल्कुल इसको इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है गवर्नमेंट ने, जी और प्राइवेट सेक्टर को लाए हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटी हमारा देश में बढ़ाना है। क्योंकि हमारा ड्रीम्स तो बहुत है, ये सिर्फ इसरो नहीं कर सकते। इसलिए नया स्पेस पॉलिसी गवर्नमेंट ने, इस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, उसमें हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटी इन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये सब बढ़ता है। नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो एक क्लोज सिस्टम था। जी अभी इस गवर्नमेंट ने खोल दिया, पूरा दरवाजा खोल जी दिया, आ जाओ
पार्टनर करो। स्पेस इकोनॉमी इतना बड़ा है और हमारा कंट्रीब्यूशन, भारत का कंट्रीब्यूशन मिनिस्क्यूल है, इसको बढ़ाना है। इसलिए वो नया स्पेस पॉलिसी उसी को एम कर रहा है। इन स्पेस को एस्टैब्लिश किया है, पूरा मैकेनिज्म्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लाने के लिए लाए हैं। ये जी सब इम्पोर्टेंट है। अब स्पेस लॉ भी अभी तैयार हो रहा है। सो डेब्री मैनेजमेंट के ऊपर काम चल रहा है। 37,000 डेब्रीज फ्लोटिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट, इसको कैसे मैनेज करेंगे, जी क्योंकि हमारा हमारा असेट्स को इसको डैमेज नहीं करना है, नया मिशन में डैमेज नहीं करना है। इसके लिए डेब्री जी मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल सेल्वा मूर्ति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने देखा कि हर पल जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, जब भी कोई ऐसी उपलब्धि का क्षण होता है या कोई प्रयोग होता है, तब प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, भारत सरकार की जो स्पेस को लेकर नीतियां हैं, उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा देने का काम किया है। जाहिर सी बात है, जैसा आपने बताया कि तमाम अंतरिक्ष के कार्यक्रम भारत के जो एजेंडे में हैं, प्राथमिकता में हैं, उनको आने वाले समय में भारत आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम बात जब विकसित भारत की करते हैं गुरु प्रसाद जी, तो अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है, हमारा जो स्पेस कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है, हमारी अर्थव्यवस्था का मुद्दा है और देश का आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य है। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को जब हम अंतरिक्ष कार्यक्रम की दृष्टि से बात करते हैं? Okay, thank you. I'll be brief. जी संक्षिप्त रूप में जी मैं कह जी सकता हूँ इस विषय को। आत्मनिर्भरता, I will take this one. Atmanirbharta, it is being practiced by ISRO for a long time. Now, after the insistence of this by the Honorable Prime Minister of India, the Indian Space Research Organization has taken it much forward. For example, I still remember 2014, September 24th, हम लोगों ने इसरो वालों ने इसरो वैज्ञानिकों ने हमारा मंगलयान स्पेसक्राफ्ट को मंगलयान अंतरिक्ष नौका को we put it into an orbit around Mars, मंगल ग्रह के कक्षा में भेज दिया. On that day, Narendra Modi ji was with us, September 24th, 2014. जी I remember vividly on 2014, September 24, all of us were electrified, because of मोदी जी ने उपस्थित थे हमारे लोगों के साथ बेंगलुरु में. जी हमारा कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्र है ना इसमें. जी So the thing is, ISRO has been practicing Atmanirbharta. You see the kind of we have built, nowhere else you will see like this in many sectors. For example, we have the capability to build satellites. Not only build the satellites, we have the capability to design, develop, जी build, टेस्ट एंड लॉन्च सैटेलाइट्स. प्रक्षेपण करने के लिए हमको सामर्थ्य है एंड और इसको निभाना है, मैनेजिंग देम इन ऑर्बिट, एंड इसका उपयोग करना है, यूटिलाइजेशन. इन ऑल दीज थिंग्स वी हैव द स्वदेशी कैपेबिलिटी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी. ISRO has developed in this. As Dr. Selvamurthy told about SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, and now LVM-3. Many people call it, media calls it as Bahubali, and SSLV, even to launch small satellites. ISRO has been changing with time. Okay, you see. Now there is demand for small satellites. So such a rocket or a rocket Vahan, okay, it has been built. So take the case of satellites. We have our INSAT satellites for communication, सम्मोहन करने के लिए. और हमारे इनसैट सैटेलाइट्स है, वो सैटेलाइट्स ने इसको वेदर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, भूवीक्षण करने के लिए. एंड वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट सैटेलाइट्स इन navigations. For navigation, we have NAVIC series of satellites. We have one of the fantastic eyes in the sky to look at the heavens, that is to the universe, many interesting heavenly bodies.
like black holes, neutron stars, and very other type of interesting stars, galaxies. इसका नाम है, इस उपग्रह का नाम है, इस वेधशाला का नाम है एस्ट्रोसैट। बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इतनी उपलब्धियां हैं, भारत का जो परचम है वो अंतरिक्ष में लहरा रहा है और इसरो ने तमाम उपलब्धियों पर गर्व करने का मौका हम भारतवासियों को दिया है, क्योंकि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की बढ़ती भूमिका का भी प्रमाण है। गुरु प्रसाद जी, सेल्वा मूर्ति जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।